7 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है। लोग इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र माने जाते थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। आइए जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी को अपनी मां की गर्दन काटनी पड़ी थी और फिर क्या हुआ उसके साथ, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता था। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन को काट दिया था। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। शस्त्र विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वे अपनी मां का वध कर दें। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने पशु से अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन होते देख भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। पिता को प्रसन्न देख परशुराम ने अपने पिता से मां रेणुका को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। वहीं ज्योतिषों की माने तो वो इस पूरी कहानी को और विस्तार में बताते हैं। कहा जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के आवेशवस्तार माने गए हैं। ज्योति परशुराम द्वारा माता रेणुका वध की कथा को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि एक बार ऋषि पत्नी सरोवर में स्नान के लिए गई थी। संयोग से वहां राजा चित्ररथ नौहा विकार कर रहे थे। राजा को देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वहां से वे मनोदशा में आश्रम लौट आई। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने जब पत्नी की ये विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें सब ज्ञात हो गया। उनकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले परशुराम के अग्रजों को माता के वध का आदेश दिया, लेकिन मां से मोहवश उनके किसी भी पुत्र ने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन जब पिता ने मां का वध करने के लिए परशुराम से कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस पर ऋषि ने आज्ञा न मानने वाले पुत्रों को विवेक विचार खो देने का श्राप दे दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवन करने का वरदान मांगकर अपनी मां को नवजीवन प्रदान किया। अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर अति प्रसन्न ऋषि पिता ने परशुराम को ख्याति अर्जित करने और समस्त शास्त्र और शस्त्र का ज्ञाता होने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन परशुराम जी ने पिता के कहने पर अपनी मां का वध किया था, जिसकी वजह से उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा। उन्हें अपने इस पाप से मुक्ति भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद मिली है। भगवान शिव ने परशुराम को मृत्युलोक के पशु अस्त्र प्रदान किया, जिसकी वजह से ही वे बाद में परशुराम कहलाए गए। इसके अलावा भी दोस्तों परशुराम से जुड़ी तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोग अक्सर ही जानना चाहते हैं। आइए ऐसी ही कुछ और कहानियों के बारे में जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि श्री राम से भी परशुराम का विवाद हुआ था। इसको लेकर भी क्या कहानी है, आइए जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और चढ़ाते समय वह टूट गया था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए थे। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर उन्हें वे बहुत क्रोधित हो गए और वहां उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चलाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए। दोस्तों एक और कहानी जो बहुत ही प्रचलित है वो है परशुराम का कर्ण को श्राप देना। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था।
कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद से सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट दिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वो विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भी दोस्तों एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि राम से कैसे बने वे परशुराम। तो बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर ही पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा को प्रकट किया। महर्षि जगदीश ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों से त्रस्त देवता शिवजी के पास पहुंचे और असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिवजी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों को नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। इन्हीं में से एक पशु भी था जिसे फरसा भी कहा जाता है। ये अस्त्र राम को बहुत प्रिय लगा। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। वहीं दोस्तों एक बार परशुराम ने गणेश का एक दांत भी काट दिया था। क्या इस कहानी से परिचित हैं आप? आइए आपको बताते हैं। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया था। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा था। और दोस्तों आखिर में कैसे ब्राह्मणों को दान कर दी संपूर्ण पृथ्वी, इसके बारे में जानते हैं। तो महाभारत के अनुसार परशुराम का ये क्रोध देखकर महर्षि शिचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने चले गए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, जहां पे हमने परशुराम से जुड़ी तमाम बातों को और कहानियों को आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। नमस्कार।